तो इस समय देख सकते हैं 3 राउंड जो है वो पूरे हो चुके हैं और थर्ड राउंड में कितने कितने वोट किसको मिले हैं वो हम आपको बताएंगे। इस समय थर्ड राउंड में सबसे आगे चल रहे हैं योगेंद्र राणा भाजपा 2847 वोट लेकर के, कांग्रेस 2664, बीएसपी नलो गठबंधन 1086, आप अमनदीप सिंह जुंडला 931। इसके अंदर जो है जुंडला भी आ चुका है। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी 89, मराठा वीरेंद्र वर्मा और आज़ाद उम्मीदवार पंडित जीलाराम शर्मा 921 वोट जो है उनको मिले हैं। और अब तक के 3 राउंड के जो टोटल वोट है, कांग्रेस के 7894, बीजेपी के 10229, बसपा इंडिया गठबंधन 3440, आपको मिले हैं 1625, एनसीपी को मिले हैं 1960, आज़ाद उम्मीदवार पंडित जीलाराम शर्मा को मिले 2956। टोटल वोट इस समय 28,672 जो है काउंटिंग उसकी हुई है और 2380 की जो लीड है वो भाजपा को मिलती हुई इस समय तक नज़र आ रही है। और जो आंकड़े हैं पूरे हरियाणा में वो भाजपा के पक्ष में जाते हुए 40 से 45 जो सीटें हैं वो इस समय मौके पर नज़र आ रही है। उसमें बढ़त है, कांग्रेस 30 से 35 सीटों पर बढ़त नज़र आ रही है। और पहले भी मैंने आपको फर्स्ट राउंड भी बताया था, फर्स्ट राउंड में बीजेपी ने 431 वोटों की बढ़त प्राप्त करी थी और सेकंड राउंड में 2152 वोटों से बढ़ती और थर्ड राउंड में बीजेपी ने 2380 वोटों से बढ़त इस समय प्राप्त की हुई है। लगातार देखना ही होगा कि इसके अंदर जुंडला तक की जो काउंटिंग है वो लगभग पूरी हो चुकी है और काउंटिंग सेंटर के इस समय बाहर जो है वो लगातार आपको यहाँ तस्वीरें नज़र आती हुई। तो आ जाओ, क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा नाम है जी। दीपक शर्मा, आपकी पार्टी इस समय जुंडला तक पहुँच चुके हैं, 2380 वोटों से जो है द्वितीय स्थान पर है। देखिए, जो पहला और दूसरा राउंड था ये रोड बाहुल्य और राजपूत बाहुल्य इनमें वोटें थी। इसमें भी यदि कांग्रेस पार्टी ने लीड की है, यदि कांग्रेस पार्टी द्वितीय स्थान पर रही है, तो इसका मानना ये, हमारा मानना ये है कि यदि जब ये चौथा और पांचवा राउंड खुलेगा, इससे शमशेर सिंह गोगी जी का जो रिजल्ट, चुनावी रिजल्ट है वो ऊपर आएगा। और चुनावी रिजल्ट ऊपर आने के बाद हम मानते हैं और पूरे आश्वस्त हैं कि 5 में से हमारे 17 राउंड जब तक पूरे होंगे उसमें शमशेर सिंह गोगी ही लीड से आगे। कितने वोटों से जो है आप जीत सोच रहे हैं? कितने वोटों? मेरा मानना है कि वो कम से कम हमारी जीत 10,000 वोटों की जीत होगी। तो कितना वोट प्राप्त करेंगे, मतलब यदि वो जीतते हैं? मानना है कि 55-56 हजार वोट से ऊपर वोट शमशेर सिंह को। कैसे देखते हो सेठ जी? बढ़िया, हम तो एकदम से निश्चित है जी। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी जो है आगे चल रही है 2380 वोटों से। तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। अभी तो 2-3 राउंड हुए हैं, राउंड अभी 15 बाकी है। 15 राउंडों में तो बहुत ऊपर नीचे, टोटल 17 से 18 है। 17 से 18 राउंड है और शहर भी बाकी है। और जो ये थोड़ा एरिया इधर तो पता ही था हमें, थोड़ा डाउन, जैसे जैसे उस तरफ जाएंगे, गोगी जी का जो एरिया है, मान लो एरिया तो सारा ही है लेकिन उसका गांव है, उसके आसपास के गांव मिलती है। हाँ, जहाँ बढ़त मिलती है। देख सकते हैं कि जो साथी है, कार्यकर्ता है, उनको यही उम्मीद होती है कि उनका जो नेता है वो जीतेगा। और जैसे भाई ने बताया कि जिस तरीके से वो समीकरण बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उस तरफ असंध की तरफ जाएंगे वोटिंग, तो शमशेर सिंह गोगी को जो है कहीं ना कहीं बढ़त प्राप्त होगी। और काउंटिंग सेंटर का ये दृश्य है और उस बैरिकेड के बाहर भी अब 12 बजे के बाद समर्थक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे 12 बजेंगे पिक्चरें साफ होती हुई नज़र आएंगी और कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो असंध विधानसभा की सीट पर ही है और इसमें कड़ी टक्कर से जो है लगातार योगी वर्सेस गोगी, इस समय योगी वर्सेस गोगी का जो मैच है 2020 वो लगातार चलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद बसपा इनेलो
गठबंधन भी मजबूती के साथ पीछे पीछे चली हुई है। आम आदमी पार्टी, एनसीपी, आज़ाद जो है वो लगभग एक दूसरे के साथ टक्कर में है। अब देखना ये होगा कि चौथे राउंड में कौन कौन से जो गांव हैं वो खुलेंगे और किसको जो है बढ़त मिलती हुई नज़र आएगी। तो दोस्तों फिर बताना चाहूँगा एक बार थर्ड राउंड की सारी काउंटिंग। थर्ड राउंड तक 28,672 जो मतदाता है वो अपना निर्णय दे चुके हैं। उसमें थर्ड राउंड में कांग्रेस को मिले हैं 2664, बीजेपी को मिले 2847, बसपा इनेलो गठबंधन को मिले हैं 1086, आप को मिले 931, एनसीपी को 89, आज़ाद को 921। और तीनों राउंड में किसको टोटल वोट कितना मिला है? बीजेपी को 10,229 वोट मिले हैं, कांग्रेस को मिले हैं 7,894, बीजेपी इनेलो गठबंधन को मिले हैं 3440, आम आदमी पार्टी को 1625। आम आदमी पार्टी काफ़ी मजबूत जो है, प्रथम इलेक्शन था, 36 साल के छोरे ने जो है कमाल यहाँ करके दिखाया है। एनसीपी 1960 और आज़ाद उम्मीदवार पंडित श्री राम शर्मा 2956 वोट जो है इनको प्राप्त हुए। और कुछ ही देर के बाद फोर्थ राउंड की जो काउंटिंग हमारे बीच पहुँचेगी, हम आपको वो भी बताएंगे। तो बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। और लगातार ये लाइव तस्वीरें हम आपको करनाल से काउंटिंग सेंटर से दिखाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया।